शहरनामे में खुश आमदीद। यहाँ आपको बताएंगे सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सूबे में 213 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। 50 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात की जाएगी। मुख्तलिफ कैटेगरीज की 33 नशिस्तों पर 175 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। सिंध में 40 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। यहाँ आपको बताएंगे सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सूबे में 213 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। 50 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराइल में, और आखिरी मराइल में जब हम देखते हैं इलेक्शन से एक रोज़ कबल प्रेसिडिंग ऑफिसर हों, पोलिंग स्टाफ हों, उनको सामान की तरसील की जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कंप्रेसिव हाई स्कूल। यहाँ पर प्रेसिडिंग ऑफिसर को सामान पोलिंग स्टाफ का जो है फराम किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद नदीम औरंगजेब यहाँ पर मौजूद हैं। ADC 2 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आसिम अब्बासी यहाँ पर मौजूद हैं, और तारिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मुख्तलिफ प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं या लोग हैं, वो जो है यहाँ पर अपना सामान जो है वसूल करते नज़र आ रहे हैं। उनको पोलिंग स्टेशन पर ले जाने के बाद जो है तमाम बूथ की जो है इंदराज करना पड़ेगा। इस तरह यह सामान वहाँ जो पोलिंग स्टाफ मौजूद होगा उसको फराहम किया जाएगा। एक देखते हैं कि तवील जो है वर्किंग होती है इन पोलिंग स्टाफ की। इलेक्शंस के हवाले से कई सामान ले जाने के बाद भी इनका पोलिंग स्टाफ को जो है पोलिंग स्टेशंस पर बूथ इंदराज, लिस्ट को तरतीब देना, वोटर लिस्ट को तरतीब देना, वोटर्स की बेल्ट बॉक्स को और बेल्ट पेपर्स को जो है तरतीब देना, ये तमाम मराइल जो है रात तक इसी तरह जारी रहते हैं। और फिर अली सुबह जो है फिर इनको पोलिंग स्टाफ को पोलिंग स्टेशन पहुँचना होता है। यूँ मैं देखता हूँ कि तमाम तैयारियाँ जहाँ पोलिंग स्टाफ के यहाँ पर सामान की तरसील की जा रही है, वहाँ पर वो गाड़ियों की आमद भी शुरू हो गई है। जो गाड़ियाँ इनको लेकर पोलिंग स्टाफ को प्रेसिडिंग ऑफिसर को पोलिंग स्टेशन जाएगी। सिक्योरिटी के साथ जो है इनको पोलिंग स्टेशन पहुँचाया जाएगा, ताकि जो है किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से इनको महफूज रखा जा सके। तो यूँ ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में सामान की तरसील जो है चारों डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समेत डिस्ट्रिक्ट साउथ है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, डिस्ट्रिक्ट मलीर है, वहाँ भी ज़िमनी बिले इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यहाँ पर लियाकताबाद टाउन UC 7 पर चेयरमैन की नशिस्त पर इलेक्शन हो रहा है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के गुलबर्ग टाउन में UC 5 पर वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर इलेक्शन हो रहा है। तो 2 UCs ऐसी हैं सेंट्रल की जहाँ पर इलेक्शन होने के लिए जा रहा है। इसकी तमाम तैयारियाँ जो है अब आज प्रेसिडिंग ऑफिसर को ये सामान फराहम करने के बाद जो है आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। जी, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे फेरोजवाला हल्का PP 139 में 5 दिसंबर को ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जारी कर दिया गया है। आम इंतखाबात में हल्का PP 139 से नून लीग के उम्मीदवार वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कामयाबी हासिल की है। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे ओबाड़ा यूनियन कौंसिल कमू शहीद में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 10 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर घोटकी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली का कहना है तमाम पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया गया है। यहाँ आपको बताएंगे रहीम यार खान में मनपसंद की शादी का शाखसाना।
आगे चलेंगे और बताएंगे रहीम यार खान में पसंद की शादी का शाखसाना निकला। बासर मुल्जिमान ने नौजवान की वालदा और बहन को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया डाला। यहाँ आपको बताएंगे मुतासरा खातून इंसाफ के लिए अपनी बेटी के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुँच गई। मुतासरा खातून नसरीन अख्तर का कहना था कि बासर अफराद पुलिस के साथ मिलकर हमारे घर में दाखिल हुए और हमें तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरी बेटी को अगवा करके ले गए। इंसाफ के लिए पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस बासर मुल्जिमान के साथ मिलकर हमें धमकाना शुरू कर दिया। हमारा मुतालबा है आला अफसरान इसका नोटिस लें और हमें इंसाफ फराहम करें। खानेवाल में मरीज को अस्पताल से लोडर रक्शे पर घर मुंतकिल करने की वीडियो मेट्रो 1 न्यूज़ के सामने आ गई। गरीब मेहनतकश मरीज को लोडर रक्शे पर सफ़र करते देखा जा सकता है। यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल में मरीज को अस्पताल से लोडर रक्शे पर ले जाते हुए वीडियो मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। देहाती इलाके से गरीब किसान को इलाज की गर्ज से निजी अस्पताल लाया गया था। लवाहिकीन का कहना था कि हेल्पलाइन पर कॉल की तो जवाब मिला, अभी सरकारी एम्बुलेंस दस्तियाब नहीं। शहरी का कहना था DHQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर आला पंजाब एम्बुलेंस की किल्लत और सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान का फौरी नोटिस ले। गुजरात शहर में ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात बिलाल जुबैर ने गुजरात के मेन बाजारों समेत अंदरूनी शहर और GTS चौक सर्विस मोटरवे रेलवे रोड पर बारबेक्यू शॉप समेत स्मोक का बाइस बनने वाली दुकान मालकान को वार्निंग देकर दुकानें बंद करवा दी। इस मौके पर दुकानदारों को वार्निंग करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात बिलाल जुबैर का कहना था, सुबह से ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को 30-30 हज़ार रुपए जुर्माने और दुकानें सील करते हुए दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीरपुर खास ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन डिवीजन जोन की जानिब से मरकजी और सूबाई कायदीन की हिदायत पर मुतलबात की मंजूरी। नजकारी के खिलाफ एहतजाज की कॉल पर डिवीजन ऑफिस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। यहाँ आपको बताएंगे एहतजाजी रैली में हफ्सको मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से निकाली जाने वाली रैली में शामिल हफ्सको मुलाजमीन ने अपने हाथों में बैनर्स उठाए रखे थे जिन पर मजम्मती नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा, निजकारी का खात्मा और बिजली तकसीमकार कंपनियां प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप खत्म की जाए। मुलाजमीन को बोनस की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। भर्तियों पर आयद पाबंदी को फौरी खत्म करके मुलाजमीन की भर्ती का अमल मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डेरा गाजी खान में इंसदाद स्मोक के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डेरा गाजी खान में इंसदाद स्मोक ट्रैफिक कवानीन की पासदारी बारे ज़िला इंतजामिया एलिट ट्रैफिक पुलिस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और MC के इश्तराक से ट्रैफिक चौक पर आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा, माह नवंबर और दिसंबर में माहौल में फ़ज़ाई कशाफ़तें बढ़ जाती हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल और सरमाया है जिन्हें आलूदगी से बचाना है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना हमारी अवलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। हेलमेट का इस्तेमाल से हादसात में कमी लाई जा सकती है। हेलमेट जहमत नहीं बल्कि रहमत है। सेमिनार से असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर उस्मान, SP मुख्तार अहमद, DSP वसीम इजाज, CO कॉरपोरेशन जवादुल हसन गोंदर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर खालिद रसूल व दीगर ने भी खिताब किया। शहरियों में हेलमेट और मास्क भी तकसीम किए गए। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डेरा गाजी खान।
पंजाब भर की तरह मेलसी शहर और गिरदोनवा में भी शदीद स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक की वजह से बच्चे और बड़े सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मेलसी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां शफीक। जी शफीक, बताइएगा। जी, सुबह पंजाब भर की तरह मेलसी में भी स्मोक का बदतरीन राज है और यहाँ पर हद निगाह बिल्कुल सिफर हो गई है और यहाँ पर सर्दी का भी इजाफा होता जा रहा है, जिससे बीमारियों में भी रोज़ बरोज़ इजाफा बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हसन मुमताज़ साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस स्मोक में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो कोशिश ये है कि लोगों से गुजारिश है कि अपनी जो मूवमेंट है उसको कम से कम रखें। जितना कम एक्सपोजर होगा उतना उनके लिए बेहतर होगा। दूसरी गुजारिश ये है कि जब जैसे भी आप बाहर जाते हैं या आते हैं तो उसके फ़ौरन बाद जो है अपनी आँखों को धो लें, उसको वॉश कर लें। अपने जो जैसे हम वुज़ू में नाक साफ़ करते हैं उसको साफ़ रखें। एहतियात है वो बेहतर है। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना था कि छोटे बच्चों को घर से कम बाहर निकालें और जब बाहर निकालें तो अपने साथ अपने चेहरे पे मास्क लगाएं और बच्चों का खास ख्याल रखें। जी मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां के शहर कसूर को नजर लग गई। टीएमए की नाअहली के बाइस इलाके की गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां का सोना शहर कसूर ज़िली इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गया। मकामी दरोगा सरेआम कूड़ा करकट के ढेर रोड पर लगाने में मसरूफ़। कसूर शहर की मेन शाहरा नसीम हयात रोड पर हर जगह गंदगी ही गंदगी देखने को मिल रही है। ज़िली इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हस्बे रवायत मंजरे आम से गायब हैं। टीएमए अमला और ज़िली इंतज़ामिया ने लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगा छोड़ी, जिसके बायस कोट गुलाम मोहम्मद कैप्टन नसीम हयात रोड पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे सख्त तफून उठता है और मच्छर अफजाइश करते हैं। टीएमए का अमला शायद ही कभी इस इलाके का रुख करता है। कचरा जमा होने की वजह से सीवरेज का निज़ाम भी खराब हो चुका है। राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी बदौलत नमाजी हजरात का बावजू रहना नामुमकिन बन गया। अहलियान इलाका ने टीएमए के दरोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है और ज़िली इंतज़ामिया कसूर से आज खुद नोटिस लेने की अपील की कि इलाके की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की जेर सरपरस्ती आलूदगी और स्मोक का बाइस बनने वाले ईंटों के भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल तेजी से जारी है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की जेर सरपरस्ती जिला भर में जिग जैग के बगैर ईंटों वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। तो बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी साहब, कहेगा आपकी हदायत पर जिग जैग के बगैर जो ईंटों वाले भट्टे जा रहे हैं जिला भर में आप कार्रवाई करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये इलाका स्मॉग की लपेट में आया हुआ है, तो इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीएम की डायरेक्शन और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन की डायरेक्शन के मुताबिक पूरी तरह हरकत में है और इस रवां सीज़न के अंदर हमने 13 के करीब भट्टों को डिमोलिश किया है जो जिग-जैग के बगैर चल रहे थे। 11 भट्टे इस वक्त सील हैं और 9 लाख से ज़ायद हम जुर्माना आयद कर चुके हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की, तो आरटीए और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर सिर्फ नवंबर के इन 11-12 दिनों के अंदर 140 से ज़्यादा गाड़ियाँ इंपाउंड की हैं और 23 लाख से ज़्यादा जुर्माना आयद किया है। हमने जो स्मोक एमिटिंग फैक्ट्रीज हैं उनमें से हमने 3 लाख रुपया जुर्माना किया है, एफआईआरें दी हैं, एक फैक्ट्री हमने सील की है, 21 को नोटिस हमने जारी किए हैं। स्टबल बर्निंग के हवाले से भी हमने रवां सीजन में 10,55,000 के करीब जुर्माना कर दिया है। तो ज़िला इंतज़ामिया भरपूर तरीके से इसमें एक्टिव है। एमसीज हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर शहर के अंदर छिड़काव कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का ये कहना था कि जिला भर को स्मोग और आलूदगी से पाक करने के लिए जिग जैग के बगैर जो ईंटों वाले भट्टे चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला ऐसे तेजी से जारी है और जो धुआं गाड़ियाँ छोड़ रही हैं उनके खिलाफ भी असिस्टेंट कमिश्नर और ट्रैफिक पुलिस और सेक्रेटरी आरटीए की जानिब से कार्रवाई ऐसे तेजी से जारी हैं। जी
दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे बढ़ती हुई इस महंगाई में खाने पीने की अशिया के साथ साथ घी, चीनी, दालें गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। तिलंबा की आवाम परेशान दिखाई देती है। मजीद तफसीलात जानते हैं तिलंबा में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम से। जी राना आजम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती हुई इस महंगाई ने आम आदमी की खाने पीने की अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर कर दी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी भाईजान। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं ना, रोज़मर्रा की हमारी इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं ना, वो हमें सस्ती मिलनी चाहिए। दाल का रेट अभी 15 दिन पहले 260-70 रुपये था, अब 370-80 रुपये हो गया, 400 के करीब पहुँच गया ये। और चीनी और घी का तो ना ही पूछे ना, चीनी रोज़ाना की बुनियाद पर 100-150 रुपये चीनी बढ़ रही है बोरी के पीछे, और घी भी 445 से 460-70 रुपये हो गया। दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। क्या कहें जी, महंगाई बहुत हालत में जा रही है। और जब भी हम स्टोर पे जाते हैं कुछ लेने के लिए, जो वहाँ से लेके आते हैं, अगर घी लेके आए, मुराद है घी लेके आए 445 का में मिला है, हम वो 440 का या 430 का कैसे भेज दें। हमारे भी अखराजात हैं, हमारी बिजली खर्चा, ये वो काफ़ी अखराजात, घर के अखराजात हैं, हम कैसे सस्ते भेज दें वो चीज़ें। हाँ जी बिल्कुल, जो हमारी शहरी से बात हुई उनका ये कहना है कि जो हम आए रोज़ घी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जब हम सुबह रेट और होता है और शाम को घी लेने जाएँ तो रेट और होता है। स्मोक से तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक की क़यादत में रैली निकाली गई। यहाँ आपको बताएंगे ज़िला इंतज़ामिया भावलपुर के ज़ेर एहतमाम स्मोक से तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक की क़यादत में DC ऑफिस से GPO चौक तक रैली निकाली गई। स्मोक से तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने के लिए शुरका ने वॉक के साथ साथ बैनर्स और पीना फ्लैग्स उठा रखे थे। वॉक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अंसर अब्बास समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और स्टाफ, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान भी शरीक थे। मलकवाल महल्ला साबरी की सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ आपको बताएंगे मलकवाल के महल्ला साबरी की मरकजी सड़क तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार है, जिससे शहरियों और ड्राइवर हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये सड़क ना सिर्फ टूटी हुई है बल्कि यहाँ से गुजरने वाली हैवी ट्रैफिक के बाइस सफ़र मज़ीद दुश्वार होता जाता है। मुकामी लोगों का कहना है कि ख़राब सड़क के बाइस हादसा का खतरा भी बढ़ गया है। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां हाथ से बनाई गई लकड़ी की चारपाइयां बनाने का रिवाज आज भी बरकरार है। खूबसूरत रंग बिरंगे और हाथ से तैयार किए जाने वाली चारपाइयां लोग बहुत पसंद करते हैं और अपनी बहन बेटियों को जहेज में भी देते हैं। मजीद जानते हैं शेखुपुरा में मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत से। जी अमानत, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा की मशहूर चारपाइयों वाली दुकान पे, जिनकी चारपाइयाँ ना सिर्फ शेखपुरा में बल्कि पंजाब और दीगर इस्लाम में भी बहुत पसंद की जाती हैं। आइए मेरे साथ इस कारखाने के मालिक मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये खूबसूरत चारपाइयाँ किस तरह बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हम चारपाइयाँ पिछले 40 साल से तैयार कर रहे हैं। हमारी दुकान है, पहले मेरे दादा को काम करते थे, उसके बाद मेरे वाले साहब, अब मैं ये काम कर रहा हूँ। ये बहुत मेहनत से हम लकड़ी खरीद के लाते हैं, फिर उसको आरे पे उसकी कुमाइश करके उसको पाए बनाते हैं। बड़े बड़े प्यारे खूबसूरत कलर करते हैं उसको। हमारे पास 10 से 12 मुलाजिम हैं काम करने के लिए रखे हुए हैं हमने, जो कि हमारे पास दूर दराज से गाँव से लोग आते हैं, अपनी बहन बेटियों को जहेज में देते हैं चारपाइयाँ। ये दूर दूर से लोग आते हैं खरीद। ये इनका कहना है कि हम एक लकड़ी को एक ऐसी खूबसूरत शक्ल देते हैं और चारपाई बनाते हैं जो कि पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में पसंद भी की जाती हैं और अपने लोग बहनों और बेटियों को जहेज में भी देते हैं। जी। थाना खानका डोगरा में पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पर SHO बख्तियार भट्टी और ASF अशरफ खान को DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की तरफ तारीफ़ी इसनाद दी गई। यहाँ आपको बताएंगे DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख का कहना था, ईमानदारी और जानफशानी खिदमत में मसरूफ़ अफसरान और जवान महकमा पुलिस का फ़ख्र है। अच्छी कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई ने इनकी इस्तेदाद कार और सर्विस डिलीवरी में मज़ीद बेहतरी की है। उन्होंने हिदायत की है पुलिस अफसरान मज़ीद मेहनत और लगन से
शहरियों के जानो माल की हिफाजत और जराइम की सरकोबी के लिए जिद्दोजहद करेंगे। जमालुद्दीन वाली में स्मोक और पानी के ज़िया की रोकथाम के लिए वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक का एहतमाम जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद की हिदायत पर किया गया। यहाँ आपको बताएंगे जमालुद्दीन वाली में स्मोक और पानी के ज़िया की रोकथाम के लिए वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक का एहतमाम जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद की हिदायत पर किया गया। JDW शुगर मिल्स और स्टेट जमालुद्दीन वाली की इंतजामिया वॉक में शरीक हुई। स्कूलों के तलबा की भी कसीर तादाद ने वॉक में शिरकत की। पतोकी और उसके गिरदो नवा में स्मोक ने टेरे डाल लिए। बढ़ती हुई स्मोक से पतोकी का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने लगा। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। स्मोक से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अली से। जी आमिर अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पतों की और इसके गिरदोनवा में स्मोक का राज जो वो बरकरार है। स्मोक हर तरफ छाई हुई है जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें दमा, खांसी और अशूबे चशम जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत अपने घरों से ना निकले, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, मास्क का इस्तेमाल करे, स्मोक से लगने वाली बीमारियों से बचा जा सके। अब हमारी मोटरवे पुलिस से बात हुई तो मोटरवे पुलिस का यही कहना था कि शहरी अपनी गाड़ियों में मुनासिब फासला रखे और अपनी गाड़ी के पीछे फॉग लैंप का लाजमी इस्तेमाल करे ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन ने खारियां का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इनके हमरा DPO डेवलपमेंट और दीगर मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। DPO कमिश्नर ने रूरल हेल्थ सेंटर की बहाली और मुरम्मत के मंसूबे का मुआयना किया, जिसके तहत 6 मराकिज़ सेहत को जदीद सहूलियात के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने मंसूबे की रफ्तार और मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया और हिदायत दी कि काम को मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन ने कहा, सेहत के बुनियादी मराकज़ की बेहतरी आवाम को मियारी सेहत की सहूलियात फराहम करने के अज़म का हिस्सा है। उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि तरक्याती कामों में किसी किस्म की कोई कोताही ना बरती जाए। DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क की जानिब से सादकाबाद और जामा मस्जिद 140-10R में खुली कचेरी लगाई गई। खुली कचेरियों में आए हुए शहरियों से फर्दन मुलाकात करके मसाइल दरियाफ्त किए गए और फौरी दादरसी करने के अहकामात भी जारी किए गए। DPO ने कहा कि थाने में लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। इंसाफ की बरवक्त फरहमी और अमन व अमान का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह बहावलनगर भी आलूदगी की रोकथाम के लिए इक़दाम नहीं किए जा सके। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद से। हाँ जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर को भी स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया है। एयर इंडेक्स क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं और शहरी परेशान हैं। माहौलियाती आलूदगी की अगर बात की जाए तो इसमें फसलों को बाकियात जलाने का मामला हो या फिर भट्टों के जहरीला धुआं उगलने वाली चिमनियों का, राइस मिल्स का धुआं हो या फिर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का, पूरी तरह डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तमाम तर शोबाजात में नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरी जो है इंतहाई परेशान है। इसी सिलसिले में जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से पुरज़ोर अपील है कि कुछ लाहे अमल ऐसे अख्तियार किए जाएँ जिसकी वजह से शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके। जी दीना में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके 1200 मुर्दा मुर्गियों का गोश्त तलब कर दिया। यहाँ आपको बताएंगे दीना में GT रोड पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके मुर्दा मुर्गियों के भरे ट्रक को तहवील में लेकर इसका गोश्त तलब कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुर्दा मुर्गियाँ गुजरात से रावलपिंडी सप्लाई की जानी थी। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।